सभी लोगों को नमस्कार। लेट्स रीड प्लस में आप लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विभाजिता के नियम के अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख रहे थे। उसी के क्रम में आज कुछ और स्पेशल टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें 3 पॉइंट्स मैं लेकर चलूँगा जिसमें बड़ी घातों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ी घातों में दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या इनको पूर्णतः अवश्य विभाजित कर सकती है। तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, समझते चलना है। इसमें पहला पॉइंट मैंने लिया हुआ है, यदि a पावर m माइनस b पावर m एक कोई पूरी संख्या दी गई है, a पावर m माइनस b पावर m में m सम हो, यानी ये जो घात दिया है हमने, दोनों में आप देख रहे होंगे बराबर होगा। अगर ये सम हो तो यह a प्लस b तथा a माइनस b दोनों से विभाज्य होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है यदि a पावर m माइनस b पावर m में m सम हो तो यह a प्लस b तथा a माइनस b दोनों से विभाज्य होता है। a प्लस b a माइनस b का मतलब है जो आधार हैं, इन आधारों के योगफल और आधारों के अंतर से इसको हल करने के बाद जो भी संख्या मिलेगी वो अवश्य विभाजित होगी। यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, 97 की घात 40 है माइनस 92 की घात 40 है। अब 97 की घात 40 माइनस 92 की घात 40 अगर हम इसको हल करेंगे तो 97 का 40 बार गुणा करना, फिर 92 का 40 बार गुणा करना, जो संख्या आएगी उसका अंतर निकालिए, उस अंतर को फिर दिए गए ऑप्शनों से भाग दीजिए, तब हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर ये छोटी सी बात याद रखें तो आसानी से हम बता सकते हैं कि अगर सम घातों में सम संख्या है तो निश्चित रूप से उन आधारों के योगफल और आधारों के अंतर से यह जरूर विभाजित हो जाएगा। तो 97 और 92 का अंतर निकाल लीजिए, क्या आया? 5 आया। तो ये पूरी संख्या जो भी आएगी वो निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद अंतर से तो ये कटा, योग से भी कट जाएगा। तो 97 और 92 जोड़ दीजिए, ये 189 आ जाएगा। तो ये संख्या 5 और 189 से जरूर कटेगी, और संख्याओं से भी कट सकता है लेकिन इससे जरूर कटेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने और लिया, 64 की घात 18 माइनस 48 की घात 18। अब यहाँ भी घात सम है तो निश्चित रूप से अंतर से भी कटेगा और योग से भी कटेगा। तो आप अंतर देख लीजिए, 64 और 48 का अंतर 16 आ रहा है, और योग देख लीजिए 64 और 48 का योग 112 आ रहा है। तो ये 16 से भी कट जाएगा और 112 से भी कट जाएगा। ऑप्शन में दोनों चीज़ें दे सकता है या कोई एक दे सकता है। तो यदि आपको पता है तो आसानी से बता सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। इसी का दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा वो है यदि a पावर m प्लस b पावर m में m विषम हो। अब देखिए पिछले वाले में m सम था, यहाँ पर विषम की बात कर रहा है। यदि m विषम हो तो यह a प्लस b से अवश्य विभाजित होगा। यदि कोई संख्या दी गई है वो a पावर m प्लस b पावर m से बनी हुई है, जहाँ m विषम है, तो ऐसी संख्या a और b के योगफल से जरूर विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया, 48 की घात 31 और 38 की घात 31। आप ये देखिए यम दोनों, अच्छा यहाँ पर घात जो है वो सेम लेना होगा, या सेम रहता ही अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये दोनों 31 हैं, विषम हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों के योगफल से ये पूरी की पूरी संख्या हल करने पर जो भी आएगी
विभाजित हो जाएगी। तो 48 और प्लस 38 जोड़ दीजिए, 86 यानी 86 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया, 108 घात 21 प्लस 97 घात 21। अब दोनों विषम हैं और दोनों सेम है, तो निश्चित रूप से इन दोनों के योग से कटना चाहिए। इन दोनों का योगफल किया 205 आया, यानी 205 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल यहाँ भी है, 67 के घात 27 दिया गया, 33 के घात 27 दिया गया, तो प्लस है और घात विषम है, तो निश्चित रूप से दोनों के योग से इसे कटना चाहिए। तो दोनों का योग कर दीजिए 67 और 33, ये आपको मिल जाएगा 100 और ये 100 से पूरा विभाजित हो जाएगा। इसी का तीसरा टाइप एक क्वेश्चन बनता है। तीसरे टाइप में यदि a पावर m माइनस b पावर m हो और इसमें m विषम हो, अभी प्लस के साथ विषम था, यहाँ माइनस के साथ विषम है। अगर माइनस के साथ विषम यानी m विषम हो तो यह a माइनस b से अवश्य विभाजित होगा। प्लस वाले के साथ प्लस करके और माइनस वाले के साथ माइनस करके ये विभाजित हो जाएगा, आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया 72 के घात 181 विषम है, 58 के घात 181 बीच में माइनस लिखा हुआ, दोनों विषम है, तो दोनों के अंतर से ये विभाजित हो जाएगा, आधारों के अंतर से ध्यान रखना है। तो ये इसका अंतर आ रहा है 14, तो 14 से पूरा विभाजित हो जाएगा। यहीं पर 102 के घात 37 माइनस 98 घात 37 ले लिया हमने, घात समान है और विषम है, तो निश्चित रूप से इसके अंतर से ये विभाजित हो जाएगा। अंतर निकालिए, ये 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ये तो विभाजित करने के 3 स्पेशल नियम हैं। अब देखिए, इसको याद करना कभी कभी बड़ा दिक्कत होता है कि हम इसको याद कैसे करें। याद करने का मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, बड़ा ही आसान तरीका है, हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने बहुत पहले एक सूत्र पढ़ा हुआ था, आप जरा ध्यान रखिएगा, तीनों फार्मूले तुरंत याद हो जाएंगे। एक सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है a माइनस बी या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था, और इसका फार्मूला होता था एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, मेरे हिसाब से ही होता था। तो इसका मतलब क्या है, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दिया और एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दिया, इसका मतलब इसका ये गुणनखंड है, तो ये वैल्यू जो आएगी वो पूरा का पूरा इसको विभाजित करेगी अगर हल कर दीजिए तो, और ये भी a माइनस बी से जो भी मिलने वाला है वो भी इसको पूरा विभाजित कर देगा। तो अब हम याद करें, जैसे अभी हमने कहा था a पावर m माइनस बी पावर m है और m सम है, तो आप जरा यहाँ से तुलना कर लो, ये m सम है यानी 2 भी तो सम ही है, तो इसी के आधार पर वो बनाया गया है। तो सम वाला a प्लस बी और a माइनस बी से भी कट जाता है, तो आप उसको याद कर सकते हैं। एक सूत्र आपने यहाँ पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ये होता था एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता था a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, और यहीं पर एक सूत्र और होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका हो जाता था एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में हो जाता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हुआ करता था। जरा समझिएगा, यहां भी ये घात जरा देखिए विषम है, अभी मैंने विषम की बात कहा था,
और माइनस है तो निश्चित रूप से ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी ये इसका गुणनखंड है, तो इससे तो ये पूरा पूरा कट ही जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब है और ये भी घात विषम है और प्लस है, तो a प्लस बी से कट जाता है ये a प्लस बी से। तो जब a प्लस बी से कट जाता है तो निश्चित रूप से ये भी आसानी से विषम घात के लिए आप याद कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें विषम के लिए बताया आपको, तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में दिक्कत होगा। फिर से यहाँ आप देख लीजिए, मैंने पहले वाले में बताया है a पावर m माइनस बी पावर m में m सम हो तो यह a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटता है। यहाँ देखिए a पावर सम b पावर सम है, दोनों सम है तो a प्लस बी और a माइनस बी से कटता है। उसी तरीके से दूसरा जो मैंने आपको बताया, दूसरा में यदि a पावर m प्लस b पावर m में m विषम है तो यह a प्लस बी से कट जाएगा। यहाँ देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला है तो a प्लस बी से जरूर कट रहा है। उसी तरीके से माइनस वाला हमने तीसरे वाले में आपको बताया, तो तीसरे वाले में भी आप देख सकते हैं a पावर m माइनस बी पावर m में m विषम हो तो यह a माइनस बी से जरूर कट जाता है। तो आप यहाँ देखिए a पावर m माइनस बी पावर m ये दोनों विषम है तो निश्चित रूप से a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये याद करने में आपको कहीं दिक्कत होगी। आगे ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी में जो कई बार पूछा गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया हुआ है, ये देखिएगा। यहाँ दिया गया है 127 की घात 127 प्लस 97 की घात 127 तथा 127 की घात 97 प्लस 97 घात 97। अब कह रहा है का उभयनिष्ठ गुणनखंड या विभाजक क्या है। मतलब ऐसी संख्या जो इस पूरे को भी काटे, इस पूरे को भी काटे और इस पूरे को भी काटे, वो निम्न में से कौन हो सकता है। तो हालांकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 224 किया गया है तो 224 हो जाएगा, लेकिन कैसे अब आपको समझना है। मैंने अभी अभी बताया कि यदि घात में विषम है तो निश्चित रूप से ये संख्या इन दोनों के योग से कट जाएगी, और यहाँ भी तो घात में विषम है तो इन दोनों के योग से ये भी कट जाएगा। तो योग वाला जो होगा वो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। तो निश्चित रूप से 127 और 97 का आप योग करिए जो कि 224 आएगा। ये 224 इस पूरी संख्या को भी काट लेगा, इस पूरी संख्या को भी काट लेगा, इसलिए ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा या विभाजक होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता रहा है। वो है 527 की घात 379 प्लस 473 घात 379 तथा 527 घात 166 माइनस 473 घात 166 के सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का भी मतलब कॉमन गुणनखंड से है, यानी दोनों को विभाजित करने वाले से। तो यहाँ आप जरा समझिएगा, यहाँ घात विषम है, घात विषम के कारण ये केवल योग से कटेगा, योग से कटेगा ये। और यहाँ आप देखिए घात सम है, घात सम होने के कारण ये योग से भी कटेगा और अंतर से भी कटेगा। ये संख्या तो योग से भी कटेगी, अंतर से भी कटेगी, लेकिन ये संख्या केवल योग से कटेगी। तो निश्चित रूप से उभयनिष्ठ लेना है या सार्वगुणनखंड लेना है तो हमको योग वाला ही देखना पड़ेगा। तो यदि आप 527 और 473 को जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ये 1000 मिल जाएगा आपको। तो ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है या सार्वगुणनखंड है, दोनों को काटने वाली संख्या से मतलब इसका है। इसके अलावा इसी में मैं दो और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी चर्चा कर ले रहा हूँ।
अब देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। क्वेश्चन दिया है प्राकृत संख्या n के लिए n घाते 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। अब प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। ये प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक चलता जाएगा। अब इन्होंने कहा कि यहाँ n क्यूब माइनस n दिया गया है। किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए यह सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। हालांकि आप यहाँ रख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या की बात करूँ तो मैं n बराबर पहले 1 रखूँगा। n बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 के घात 3 और माइनस 1 हो जाएगा। अगर आप इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1 माइनस 1 यानी 0 होगा, तो ये 0 हो गया। फिर अगर मैं n बराबर इसी में n बराबर 2 रख दूं तो आपका ये हो जाएगा 2 के घात 3 और माइनस 2, तब ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 2 यानी कुल मिला के 6। और आगे भी आप इस तरीके से n बराबर अगर 3 रख दीजिए तो ये आपका, अगर n बराबर मैं 3 रख दूं तो आप समझ सकते हैं कि 3 के घात 3 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 त्रिक 27 में से 3 घटा देंगे 24, ये 24 हो जाएगा। ये संख्याएं आपको मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप संख्याओं को प्राप्त करते चल सकते हैं। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो प्रश्न कह दिया है कि सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी, तो संख्या अगर सीधे संख्या की बात कर रहा है, नॉर्मली केवल संख्या, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा वो प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये 0 से विभाजिता का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो पहली सबसे बड़ी संख्या ये 6 मिलने वाला है। जो कोई भी आने वाली संख्या यहाँ n की जगह पर प्राकृतिक संख्या से प्राप्त करेंगे वो 6 जरूर काटेगा। जैसे 6 यहाँ आप देखिए, 6 n बराबर 2 रखने पर भी काट ले रहा है, 6 को खुद कट जाएगा 6 से। यहाँ n बराबर 3 रख दिया तब भी अब 24, 6 चौक 24 आ जाएगा। n बराबर जब 4 रख देंगे तो 64 माइनस 3 कर देंगे, अच्छा 64 माइनस 4 कर देंगे, 60 हो जाएगा। वो 60 भी आप देखेंगे कि 6 से जरूर विभाजित हो जाएगा। तो आप देखते जाएंगे कि 6 एक ऐसी संख्या है जो सबको काटेगी, जितना भी प्राकृतिक संख्या n के लिए वैल्यू मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में इसका जो आंसर बनने जा रहा है वो हो जाएगा आपका 6। एक आगे एक क्वेश्चन और इन्होंने दे रखा है, अब देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है। अभी हम लोगों ने जब संख्याओं का विभेद पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था आपको, ये जो प्राकृत संख्या है वो पूरा का पूरा धनात्मक पूर्णांक के समरूप होता है। इस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो निश्चित रूप से जब प्राकृत संख्या और धनात्मक पूर्णांक सेम है तो बात वही यहाँ भी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पावर 4n माइनस 4 पावर 3n सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। अब हम फिर चाहें तो यहाँ वैल्यू रख कर चेक करते हैं, देखते हैं ऐसा क्या आता है। आइए चेक किया जाए। चलिए, इन्होंने दिया हुआ है 3 पावर 4n और माइनस 4 पावर 3n, ये दे रखा है इन्होंने। अब n बराबर मैं 1 ले रहा हूँ, n बराबर 1 ले लूँ। तो n बराबर 1 अगर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 पावर 4 इंटू 1 और माइनस 4 पावर 3 इंटू 1।
आप हल करेंगे 3 पावर 4, 3 पावर 4 मतलब 81 हो जाएगा, और माइनस 4 पावर 3 यानी 64 हो जाएगा। ये अंतर अगर आप ले लीजिए तो अंतर मेरे हिसाब से 17 आना चाहिए, 17। तो ये 17 निश्चित रूप से दी गई संख्या को n के लिए काटेगा। आगे भी अगर हम n बराबर 2 रखेंगे तो जो भी आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 की घात 8 की वैल्यू निकालिए, 4 घात ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 घात 6 की वैल्यू निकालिए, अंतर करिए तो इस 17 से वो भी कट जाएगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्राकृत संख्याएं या धनात्मक पूर्णांकों के पहले वैल्यू के आधार पर यदि पहली संख्या जो भी मिल जाए शून्य को छोड़कर पहली संख्या जो भी मिल जाए वही सबसे बड़ी संख्या होगी जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करेगी। तो यहाँ पहली संख्या आप देखिए 17 मिल रहा है, और पहले वाले में आप देखेंगे, पीछे वीडियो घुमाकर आप देखिएगा तो वहाँ पहली पूर्ण संख्या जो मिलेगी वो 6 मिल रही है। तो इस तरीके का अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप n की वैल्यू रखो 1 2 3 4 5, और जैसे ही पहली बार शून्य से बड़ी संख्या मिल जाए वही आपका आंसर बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से यह बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर चलेंगे इसी से रिलेटेड, जिसमें कि शेष ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, और आप समझ लीजिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा गणित के लिए। काफ़ी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं शेषफल से, लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, और चारों टाइप के क्वेश्चनों में मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन जो बन जाते हैं उसके अंदर वो भी बताने का प्रयास करूंगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।